आज के वीडियो में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझाएंगे। पहला क्वेश्चन है, जौ के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है, गेहूं के 200 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। बहुत ही अच्छे तरह से समझाएंगे और कभी नहीं भूलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, जौ के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। देखिए 100 दाने बनाना है और हम सभी लोग जानते हैं जो दाने हैं इन्हें आप बीज भी कह सकते हैं। दाने मतलब आप इसको क्या कह सकते हैं, बीज भी कह सकते हैं। और बीज का निर्माण किससे होता है, तो बीजांड से होता है। वो भी कब, निषेचन के बाद। यानी बीज कब बनेगा या दाने कब बनेंगे, तो दाने बनने के लिए क्या चाहिए, निषेचन होना चाहिए। दाने बनने के लिए निषेचन चाहिए। अब निषेचन में क्या होगा, नर युग्मक जो होता है, नर युग्मक मादा युग्मक से, जो नर युग्मक होता है वो मादा युग्मक से संलयित हो जाता है। और संलयित जब होता है तो उसे ही निषेचन कहते हैं। और दोनों जब संलयित होते हैं तो एक अलग संरचना बनती है जिसे युग्मनज कहा जाता है। युग्मनज या जायगोट। युग्मनज जब बनेगा इसके बाद में उसी से भ्रूण बनता है और भ्रूण से बीज का निर्माण होता है। तो देखिए एक आवृत बीजी पौधे में नर युग्मक क्या होगा, तो नर युग्मक परागकण होता है। परागकण जो होता है, जो पॉलन ग्रेन होता है, ये नर युग्मक होता है। अगर मादा युग्मक की बात की जाए तो जो बीजांड होता है या अंड हम कह सकते हैं, ओवम या ओव्यूल जो होता है उसे ही क्या कहा जाता है, ओव्यूल जो होता है वो मादा युग्मक होता है। अब देखिए जो परागकण या पॉलन ग्रेन होते हैं, परागकण यानी जो लघु बीजाणु होते हैं, माइक्रोस्पोर होते हैं, इनका निर्माण लघु बीजाणु मात्र कोशिका से होगा। कोशिका से होगा, लघु बीजाणु मात्र कोशिका यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनेंगे या परागकण बनेंगे। और लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है, एक अर्धसूत्री विभाजन से, अर्धसूत्री विभाजन से 4 परागकण बनते हैं। जब एक अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 परागकणों का निर्माण होता है, 4 परागकण बनते हैं। देखिए अब यहां पर 100 दाने कहा गया था, यहां 100 दाने दिए गए हैं, तो 100 दाने 100 नर युग्मक चाहिए। नर युग्मक क्या है, परागकण है। यानी 100 दाने बनाने के लिए 100 नर युग्मक चाहिए या फिर 100 परागकणों की आवश्यकता है। तो एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 परागकण बन रहे हैं, तो क्या करेंगे, अब ये 100/4 कर देंगे। इस तरह से 25 अर्धसूत्री विभाजन आ जाएंगे। अर्धसूत्री विभाजन। अब देखिए यहां पर 25 अर्धसूत्री विभाजन चाहिए 100 नर युग्मक बनाने के लिए। तो देखिए अभी तो नर युग्मक निकला है, अब नर युग्मक मादा युग्मक से संलयित करेगा तो मादा युग्मक कितने चाहिए ये निकाल लेते हैं। तो देखिए मादा युग्मक बीजांड थे, और जो बीजांड होते हैं या जो ओव्यूल होते हैं या मेगास्पोर जो होते हैं, वो मेगास्पोर मदर सेल से बनते हैं, मदर सेल से बनते हैं। यानी कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बनते हैं। जो बीजांड है या मादा युग्मक हैं ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बनते हैं। और इसमें भी एक अर्धसूत्री विभाजन से, अर्धसूत्री विभाजन से 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। गुरु बीजाणु बनेंगे 4, यानी कि 4 मेगास्पोर बनेंगे एक अर्धसूत्री विभाजन से। अब देखिए जो 4 बनते हैं इसमें से 3 तो नष्ट हो जाते हैं। बने तो 4 थे लेकिन 3 नष्ट हो जाते हैं, केवल 1 बचता है।
3 नष्ट हो गए, 1 बचा। तो 1 बचा, इसका मतलब ये हुआ कि एक अर्धसूत्री विभाजन से केवल एक ही गुरु बीजाणु बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 अर्धसूत्री अगर विभाजन होंगे, 100 अर्धसूत्री विभाजन अगर होंगे तो 100 दाने बनेंगे। तो इधर है 100 अर्धसूत्री विभाजन और इधर है 25 अर्धसूत्री विभाजन, तो ये टोटल हो जाएगा 25 प्लस 100, इस तरह से हो जाएगा 125। मतलब ये हुआ कि जौ के 100 दाने बनाने के लिए तो यहाँ पर हो जाएगा 125 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। अगर 125 अर्धसूत्री विभाजन होंगे तो 100 दाने बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि 25 अर्धसूत्री विभाजन से 100 परागकण बनेंगे और इधर 100 अर्धसूत्री विभाजन से 100 बीजांड बनेंगे और दोनों आपस में संलयित हो जाएंगे। संलयित होकर के युग्मनज बनाएंगे, युग्मनज से भ्रूण बनेगा और भ्रूण से दाने बन जाएंगे, यानी बीज का निर्माण हो जाएगा। चलिए इसी तरीके का एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, गेहूं के 200 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? तो हमने अभी आपको बताया था कि जो दाने हैं ये वास्तव में क्या होते हैं, जैसे 200 दाने दे रखे हैं, इसका मतलब 200 बीज हैं, ये 200 बीज हैं और 200 बीज बनाने के लिए अब निषेचन की आवश्यकता होगी। और निषेचन में क्या मैंने बताया था आपको कि नर युग्मक मादा युग्मक से संलयित हो जाता है, मादा युग्मक से संलयित होकर के जाइगोट का निर्माण करता है, या हिंदी में कहें तो युग्मनज बनाता है। और नर युग्मक था परागकण और मादा युग्मक क्या था? बीजांड था। अब देखिए परागकणों का निर्माण कैसे हुआ था? लघु बीजाणु मात्र कोशिका से, मात्र कोशिका से परागकण बनते हैं। और ये गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बनते हैं। यानी जो माइक्रोस्पोर हैं ये माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनते हैं और जो मेगास्पोर हैं ये मेगास्पोर मदर सेल से बनते हैं। अब कैसे बनते हैं? तो एक अर्धसूत्री विभाजन जब होता है, एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 परागकण बनते हैं या 4 माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है, एक अर्धसूत्री जब विभाजन होता है। और यहां दे रखा है 200, तो 200 दाने बनाने के लिए 200 परागकण चाहिए या 200 नर युग्मक चाहिए, तो 200/4 कर देंगे, 4 पंचे 20, 50 इधर हो जाएगा। अब देखिए इधर बीजांड या मादा युग्मक वाला देख लेते हैं। तो गुरु बीजांड मात्र कोशिका में एक अर्धसूत्री विभाजन जब होता है, एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, गुरु बीजाणु बनेंगे। अब ये जो 4 बनते हैं इसमें से 3 तो नष्ट हो जाते हैं और 1 बचता है, 1 बचा। इसका मतलब अगर 100 अर्धसूत्री विभाजन होंगे तो 100 गुरु बीजाणु बनेंगे और यहां है 200, तो इसका मतलब यह हुआ कि 200 अर्धसूत्री विभाजन होंगे तो 200 दाने बनेंगे। तो अब ये देखिए यहां 50 और प्लस 200, इस तरह से 250 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 250 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। यानी गेहूं के 200 दाने बनाने के लिए 250 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। तो आशा है आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।